बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में अभ्यास 9 पढ़ेंगे। अभ्यास 9 जो है वो क्या है? समांतर रेखाएं। तो पहले हम देखेंगे कि समांतर रेखा क्या होती है। देखो, समांतर रेखा की जो परिभाषा होती है वो क्या है? समांतर रेखा की परिभाषा वह दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, या एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और उनके बीच का जो अंतर होता है वो सदैव बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा आपको? समांतर रेखा की परिभाषा क्या बताई कि वह दो रेखाएं, माना ये रेखा ए है, ये बी, ये सी और ये डी, वह दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती तथा जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा के उदाहरण देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं समांतर रेखा की। जैसे पहला है, उदाहरण में क्या है? रेल की पटरी आपने देखी होगी। रेल की पटरी कैसे होती है? ऐसे, और यहाँ इनके बीच में क्या होता है? ये लगे हुए होते हैं बीच में, ताकि पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और जो ये दो रेल की पटरियाँ होती हैं ये क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये क्योंकि कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। जो ये ब्लैक बोर्ड है, जो ये आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके दो किनारे, एक किनारा ये वाला और एक किनारा ऊपर वाला, ये दोनों भी कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो ये भी क्या है? एक समांतर रेखा के उदाहरण है। और जो हमारे पास क्या होती है? खिड़की होती है। कैसे? आयताकार खिड़की या आयताकार दरवाज़ा, इसके भी ये दो किनारे, जैसे ये किनारा हो गया और ये किनारा हो गया, ये भी कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो ये भी क्या हो गए? समांतर रेखा के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो समांतर रेखा आपको क्या बताई? वह दो रेखाएं, दो या दो से अधिक, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं या एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा कहलाती है। और इन दोनों का अंतर सदैव समान होता है। जैसे रेल की पटरी, ये ग्रीन बोर्ड है, इसके दो किनारे, जो दरवाजे होते हैं उनके दो किनारे, वो सब समांतर रेखा के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम सवाल करेंगे पहला वाला। क्या है सवाल? दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर रेखा खींचनी है हमको। और ये सवाल इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आप स्केल लेंगे और स्केल से एक रेखा खींचेंगे AB। ये हमने क्या करना है? अपनी मर्ज़ी से खींचनी है, इसकी कोई लंबाई नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया? सबसे पहले AB एक रेखा खींच दी। इस रेखा की कोई लंबाई हमको दी हुई नहीं दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि AB के समांतर रेखा खींचनी है और उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे? प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे और 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के क्या करेंगे? यहाँ से बिंदु A से हमने एक चाप लगा दिया। माना ये दूरी 5 सेंटीमीटर है और बिंदु A से हमने क्या किया? एक चाप लगा दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? प्रकार लेंगे और यहाँ पे दूसरा चाप लगा देंगे। क्या किया हमने? सबसे पहले एक रेखा AB खींची। AB की हमें कोई लंबाई नहीं दे रखी है। कहा है कि AB से 5 सेंटीमीटर के गैप पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके समांतर रेखा हमको खींचनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? स्केल रखेंगे, दोनों रेखाओं पे स्केल रखेंगे और ऐसे करके हम क्या करेंगे? एक रेखा खींच देंगे। यह रेखा क्या होगी? AB के समांतर होगी।
और इस रेखा का जो नाम होगा वो क्या होगा, सी, और ये हो जाएगी डी। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से क्या किया, ए बी के समांतर रेखा खींच दी, और जो इसके बीच की दूरी है ये कितनी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। क्या क्या हमने सबसे पहले एक रेखा ए बी खींची, ए बी से 5 एक रेखा हमने ए बी खींची, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके बिंदु ए से एक चाप लगाया और बिंदु बी से दूसरा चाप लगाया। दोनों चापों से जाती हुई रेखा खींची, जो कौन सी रेखा बनी, सी और डी। अब जो रेखा सी डी है ये ए बी के क्या है, समांतर है, तो हम लिख लेंगे ए बी समांतर हो गया किसके, सी डी के। क्या लिख लेंगे, ए बी, ये समांतर का चिन्ह होता है, जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, समांतर का है। तो ए बी रेखा समांतर है किसके, सी डी के, यानी सी डी को हमने ए बी के समांतर खींचा। और दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमने पहले एक रेखा खींच ली ए बी, ठीक है, क्या खींची हमने, एक रेखा ए बी खींची, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। हम क्या करते हैं, ए पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, सबसे पहले एक अर्धवृत्त खींचा, इसको प्रकार को हिलाना नहीं है, एक चाप हमने यहाँ से लगा दिया और दूसरा चाप हमने यहाँ से लगाते हुए ऐसे, ठीक है। और इस चाप को क्या करना हमने, इसी दूरी का चाप है ये, तो इस पे यहाँ से कट लगा देते हैं और इस रेखा को मिला देते हैं, तो ये बन जाता है 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से बी वाली साइड पे भी 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ क्या किया हमने, ऐसा एक चाप खींचा, अर्धगोला खींचा, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक चाप लगाया और यहाँ से ये दूसरा चाप लग गया, दूसरे चाप को इस चाप से काटा, तो ये रेखा आ जाती है हमारी इसके, ये भी हमने इस पर लंब डाल दिया। अब हमें समांतर रेखा खींचनी है, कितने की खींचनी है, माना 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार से लेंगे और यहाँ कट लगा दिया और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस रेखा को क्या करना, हमने स्केल की सहायता से मिला देना है, तो यह भी क्या होगी, ए बी के समांतर होगी सी डी। तो हम समांतर को इस प्रकार से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी समांतर रेखा खींच सकते हैं। चल बच्चों, अब हम करेंगे, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता है। क्या प्रश्न ये है कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे 5 बराबर भागों में प्रकार तथा पटरी की सहायता से बांटिए, और रचना भी लिखिए आता है। तो हमें इसके बारे में जो काम हम करते हैं उसको लिखना है, वो रचना कहलाती है। सबसे पहले क्या करना, हमने स्केल लेना है और स्केल से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देनी है। ये रेखा है हमारी ए और बी, ये कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि स्केल रखना है, ऐसे में स्केल रखना है और स्केल रखते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देनी है और इसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे सी। क्या नाम हो गया, ए सी। बिंदु ए पर स्केल रखते हुए न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है ए सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की रेखा को 5 भागों में बांटना है। तो जब 5 भाग करेंगे तो कितने कितने भाग बनेंगे, इसके 2-2 भाग बनेंगे, ठीक है। यानी जितने भाग करने हैं उससे रेखा को डिवाइड कर देंगे। 5 भाग करने हैं तो 5 का भाग किस में दे देंगे हम, 10 में। रेखा 10 सेंटीमीटर की, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रकार में क्या करना है, हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के कितने चाप लगा देने हैं, 5 चाप लगा देने हमने। तो हमने प्रकार में क्या किया, 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और बिंदु ए से कितने चाप लगा दिए, 5 चाप लगा दिए, क्योंकि रेखा को कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना है हमने, ठीक है। ये लग गए हमारे 5 चाप, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, इनको कहाँ मिलाना है, इनके नाम मान लिया जाए, हमने रख लिया
L1, L2, L3, L4 और L5 ये रख दी हमने। अब इनको क्या करना है, समांतर रेखा खींचनी है, इनसे समांतर रेखा खींचनी है AB के साथ में। सबसे पहले हम L5 को किससे मिला देते हैं, B को मिला दिया। फिर किसको मिलाना है, L4 को किस पे मिला दिया, यहाँ पे। फिर L3 को मिलाया, L2 को मिला दिया और L1 को हमने क्या किया, मिला दिया आपस में। तो जो ये मिलाया है इसका नाम रख लेते हैं M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M4। क्या किया हमने, सबसे पहले एक रेखा खींची हमने AB। AB कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब क्या करना है हमको, 10 सेंटीमीटर की रेखा को 5 बराबर भागों में बांटना है। किससे बांटना है, प्रकार और पटरी यानी स्केल की सहायता से। क्योंकि रेखा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, भाग कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो एक भाग कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर बनेगा। प्रकार में हम 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और रेखा AC पर 5 चाप काटेंगे। वो 5 चाप कौन से थे, L1, L2, L3, L4, L5। इन पांचों चापों को हमें कहाँ मिलाना है, रेखा AB पे मिलाना है। L5 को हमने B से मिलाया, L4 को M4 से मिलाया, L3 को M3 से मिलाया, L2 को M2 से मिलाया, L1 को M1 से मिलाया। और जब हम देखते हैं तो जो इनका अनुपात आएगा रेखाओं का, वो क्या होंगी, सब रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और ये कितने भागों में हमने इसको बांट दिया, 5 बराबर भागों में बांट दिया। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पेपर में आता है।